तो देखो, बात ऐसा है ना कि अगर आपको एटीट्यूड के साथ जीना पसंद है ना, तो बाज की तरह आपको जीना चाहिए। बाज यानी कि ईगल। उसकी 5 ऐसी बातें बताता हूँ जिससे आपको बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। पहला, ये जो बाज होता है ना, वो हमेशा अकेला ही उड़ता है। कभी भी उसको आप कबूतर या अन्य पक्षियों के साथ उड़ते नहीं देखोगे। अगर उड़ेगा वो किसी के साथ, तो वो भी बाज होना चाहिए। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आपको नीचे दिखाने वाला आदमी अगर कोई है तो उससे आप फौरन ही दूरी बना लो। अगर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर आप अकेलापन महसूस कर रहे हो, तो समझ लेना कि आप सफलता की ओर कदम बढ़ा चुके हो। आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, बाज का जो विजन होता है ना, वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। वो अपने शिकार को ना 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है। फिर वो जब शिकार करने जाता है तो उसके रास्ते में कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, वो उसे पाकर ही दम लेता है। तो इसलिए इससे हमें ये सीख मिलती है कि आप अपना लक्ष्य क्लियर रखो। आपके रास्ते में कितनी भी तकलीफें आए, कुछ भी आए, लेकिन जब तक आप उस लक्ष्य को पार ना कर लो, तब तक आप उस पर डटे रहो। तीसरा, बाज कभी भी मरे हुए जानवर का शिकार नहीं करता। वो जब भी शिकार करता है तो जिंदा जानवर का ही करता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपकी ज़िंदगी में जो घटनाएं हो गई है, जो बातें बीत गई है, उसे भूल जाओ और वर्तमान को जियो। जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद करके क्या मतलब बनता है। अगर आप ये सब भूलने लगे ना, तो आप इससे बहुत ही मोटिवेट रहोगे और हमेशा अच्छा फील करोगे। चौथा, जब भी बारिश होती है ना, तो सारे पक्षी जो है ना अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं, लेकिन बाज हवा के सहारे बादलों के ऊपर चला जाता है। जब भी बारिश होती है ना भाई, तो बारिश होने से पहले हवा जरूर चलती है, और वो हवा ना पक्षियों के लिए कठिनाई हो जाती है, लेकिन बाज के लिए बाज उसी को अवसर बना लेता है और उसके सहारे ही बादलों के ऊपर चला जाता है। इसीलिए इससे हमें यह सीख मिलती है कि आपके लाइफ में भी कठिनाइयाँ आती होगी, लेकिन कठिनाइयों के बीच में कोई ना कोई एक अवसर होगा। उस अवसर को आप पहचानो और उस अवसर को अपना अवसर बना लो। 5वां और आखिरी लेसन, बाज की औसत आयु 70 साल होती है, लेकिन जब वो 40 साल का होता है ना, तो उसकी चोंच जो है ना वो बेंड हो जाती है और पंख भी ना भारी हो जाते हैं। तो उसके पास वो शिकार नहीं कर पाता है, तो उसके पास एक चॉइस होती है मर जाने की, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। वो एक बड़े से पत्थर के पास जाता है और अपने चोंच को मार मार के उसको तोड़ता है। अब सोचो, उस चोंच को तोड़ते वक्त उसको कितनी तकलीफ होती होगी, दर्द होती होगी, जबकि ब्लड भी निकलता है उससे। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि लाइफ में अगर तुमको कामयाब होना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। संघर्ष किए बिना कोई आज तक राजा नहीं बना है। संघर्ष से पीछे मत हटो। यही संघर्ष की कहानी आपको दुनिया को सुनानी है। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको डेली ऐसी वीडियो मिलती रहे।